हम आपको जामराज के दरबार में एनएचएआई के पेशी की कहानी सुनाने वाले हैं। 40 घंटे इंदौर देवास रोड पर 40 घंटे का महाजाम, मतलब इतना वक्त तो कोई मुंबई से पटना ट्रेन से पहुंच जाए 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके, लेकिन इंदौर से देवास 40 किलोमीटर नहीं जा पाया। 3 लोग चल बसे, कोई अस्पताल नहीं पहुंच पाया, कोई जाम में ही घुट गया, किसी ने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। पर एनएचएआई बोला हम दोषी नहीं हैं, लोग ही क्यों निकले थे घर से। अब ये बयान इतिहास में दर्ज होना चाहिए। ताजमहल देखने निकले लोग, माफ़ करें, शाहजहां अगर आज होते तो उन्हें भी पूछा जाता इतनी जल्दी मुमताज़ को दफनाने की क्या ज़रूरत थी। अरे जाम था, रुके रहते। देवास के एक सज्जन हैं आनंद अधिकारी, नाम से ऐसा लगता है जैसे वो कोई अफसर हों, लेकिन वो तो बस एक नागरिक निकले, पेशे से वकील, जिनकी सबसे बड़ी गलती थी शुक्रवार को इंदौर आना। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलती क्या है। भाई, इंदौर आना अब कोई साधारण नागरिक का काम नहीं रहा। इंदौर आना अब एक साहसिक यात्रा है जिसमें जीवन, धैर्य और पेट्रोल तीनों की परीक्षा होती है। और यदि शुक्रवार हो तो समझिए राहु काल में मंगल यात्रा। आनंद अधिकारी जाम में अटक गए, और अटक क्या गए, सिस्टम की आत्मा को झकझोर बैठे। क्योंकि पेशे से वकील हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका ठोक दी। यानी अब बात सड़क से अदालत तक पहुंच चुकी थी और अदालत के कटघरे में ये बात खड़ी हो गई। अब आइए इस जाम कथा के पात्रों पर कोई उपन्यास होता तो इसे बहुपक्षीय त्रासदी कहते। यहाँ केंद्र सरकार का सड़क मंत्रालय नई दिल्ली और इंदौर के एनएचएआई दफ्तर, देवास टोलवेज कंपनी, इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और सड़क बना रही कंपनी यानी सबको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पूछा जिस डाइवर्जन रोड को 4 हफ्ते में पूरा होना था वो अब तक अधूरी क्यों है, तो एनएचएआई ने कहा क्रशर की हड़ताल थी। अब ये क्रशर महोदय ऐसे हैं कि देश के तमाम विकास कार्य इन्हीं के मूड से चलते हैं। हड़ताल भी 10 दिन चली, लेकिन काम रुका 3 महीने, और बहाना बना संकटकालीन यथास्थिति। शायद हमें विकास नहीं चाहिए, हमें बहानों का स्थायित्व चाहिए। अब न्यायालय भी सोच में पड़ गया, हड़ताल तो 10 दिन चली थी, तो बाकी 110 दिन किस बात की छुट्टी थी। न्यायालय ये सोच ही रहा था, क्योंकि अब असल में ये बहाने इतने रचनात्मक हो गए हैं कि साहित्य अकादमी को भी सरकारी बहाना पुरस्कार शुरू कर देना चाहिए। हर साल एनएचएआई टक्कर ज़रूर देगा। सबसे मज़ेदार मोड़ तब आया जब एनएचएआई की वकील अनीता शर्मा ने अदालत में टिप्पणी की, इंदौर के लोग छुट्टियों में बाहर क्यों निकलते हैं, ज़रूरत ही क्या है। ये टिप्पणी एनएचएआई के वकील की थी। वाह, यानी अब जनता की गलती ये भी हो गई कि वो छुट्टी में घर से बाहर क्यों निकले। यानी अब नागरिकता मिलने के बाद ये भी लिखवाना होगा कि मैं केवल कार्यालयीन कारणों से ही यात्रा करूंगा, अन्यथा होने वाले जाम, मृत्यु, क्लेश और मानसिक आघात का जिम्मेदार स्वयं रहूंगा। तो अगली बार जब आप अपने बीवी बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं तो पहले सड़क मंत्रालय से अनुमति ले लीजिए। अनुमति मिले तो जाइए, वरना घर बैठिए और टीवी पर वही पुराना सीरियल देखिए, योजना बनी पर पूरी ना हुई। अब जनता को भी न केवल सड़क, बिजली, पानी के लिए आवेदन देना होगा, बल्कि बाहर निकलने के लिए भी शपथ पत्र देना होगा कि हम जाम में मरने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। कोर्ट ने एनएचएआई, कलेक्टर, टोल कंपनी, पुलिस कमिश्नर और सड़क बनाने वाली कंपनी को पार्टी बनाया है। लगता है अगली सुनवाई में महाभारत की सभा जैसा दृश्य होगा। कृष्ण नहीं होंगे, पर हर कोई कहेगा मैं निर्दोष हूँ, दोष तो जनता का है। कलेक्टर बोलेंगे सर्विस रोड कमज़ोर बनी। वाह, ये भी क्या बात कही। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में नया सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कमज़ोर सड़कों की मजबूती पर टालमटोल अध्ययन। 3 मौतें हुई, पर एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोले ये कोई भ्रामक सूचना है, कोई जाम से नहीं मरा। जैसे कोई नदी में डूबे तो कहा जाए नदी नहीं डुबोई, आदमी ही ज़्यादा पानी में गया था। हरिशंकर परसाई होते तो शायद कहते मौत से पहले पोस्टमार्टम फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें मृतक को स्पष्ट करना होगा मेरा देहांत किस कारण से हुआ और किसकी मर्जी से हुआ। अदालत ने अगली तारीख 7 जुलाई दी है। तब तक सभी पक्षकार गंभीरता से जवाब तैयार करेंगे। यानी जनता के जीवन मरण का मामला है और जिम्मेदार संस्थाएं संपूर्ण उत्तर कुंजी खोज रही हैं। सड़क बने ना बने, बहाने तैयार हैं। मौतें हों या जाम, गलती जनता की ही है। कंस्ट्रक्शन का काम रुके तो भी अफसर न थके, और हाँ, अगली बार घर से निकलें तो वजह बताओ नोटिस लेकर चलें। व्यवस्था की हालत देखिए, सड़क न बनाना गुनाह नहीं, पर उस सड़क पर चलना अपराध बन गया है। नतीजा ये है, जनता जाम में फंसी है, सिस्टम
जवाब में फंसा है, कोर्ट सवालों में फंसा है और विकास वो कहीं बाईपास से डाइवर्ट हो गया है। धन्यवाद।